बहस करना कि हिंदुस्तान को हिंदू राज और मुसलमानों के राज के रूप में बदलना चाहिए, इसको हिंदू राज बनाना चाहिए। इसलिए साथियों, आज ये अचानक नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद मोहन भागवत भाषण देते घूमते हैं और कहीं भी बोल देते हैं, अरे ये तो हिंदू राज ही तो है। किसने कहा ये हिंदू राज है? हम ये कहना चाहते हैं, कोई खालिस्तान बनाने की बात करे, कोई नया और पाकिस्तान हिंदुस्तान में से बनाने की बात करे या हिंदू राज की बात करे, ये तीनों नारे देशद्रोहता के नारे हैं। मैं यहां से कहना चाहती हूं, दूसरों को देशद्रोह के बात करते हो, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने की बात करते हो, आप क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान के संविधान की कसम खा के कुर्सियों पे बैठते हैं, पार्लियामेंट में घुसते हैं, असेंबली में घुसते हैं, कैबिनेट बनाते हैं, मंत्री बनते हैं। उस संविधान की कसम खाने के बाद उस संविधान को तोड़ने की बातों करने वाले संघ परिवार के लोगों को शय देते हैं। सब जो हमले हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे हमले, शिक्षा के भारतीयकरण के नाम के ऊपर दीनानाथ बत्रा की किताबों को आगे बढ़ाना, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में आंध्रा से उठा के वाई सुदर्शन राव को बिठाना, जो बोलते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि वर्ण व्यवस्था के ऊपर आधारित जातीयवादी व्यवस्था है। हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, ये आज जो हम सब कुछ देख रहे हैं, हमें आज ये समझ में आना चाहिए कि दबोलकर क्यों लड़ रहे थे, क्यों लड़ा गोविंद पानसरे ने, क्यों लड़ा कलबुर्गी ने, और क्यों उनसे पहले उनके पुरखों ने लड़ा। वो क्या लड़ाई थी जिस लड़ाई को आज हम इस स्वरूप में देख रहे हैं, उसी की तरफ मैं आपका ध्यान खींच रही हूं। क्या कहा मिस्टर हेडगेवार ने? मिस्टर हेडगेवार ने कहा, मेरा प्रेरणा स्रोत वो जर्मनी में बैठा हिटलर है, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है। इस देश में असली लड़ाई इन नौजवानों को भटकाव छोड़ करके हिंदू राज बनाने की करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, हम इसको छोटे परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को नहीं देख सकते, और आज तो बिल्कुल ही नहीं। आरएसएस के मंत्रिमंडल के अंदर जो बीजेपी का मंत्रिमंडल है, की पोजीशन पे आरएसएस बैठी है। आज से 8 महीने पहले, चुनाव के 8 महीने पहले, 2014 से पहले, जब इनसे कहा जाता था तुम आरएसएस के चेले हो बीजेपी के लोग, तो वो कहते थे नहीं 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 नहीं, आरएसएस अलग संगठन है, बीजेपी अलग है, ये मत बोलो। लेकिन 2014 में सत्ता के अंदर बैठते ही जब मोहन भागवत जी से सवाल किया गया, अब आप रोज रोज दखल दोगे क्योंकि आपने, आपके कहने से नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट हुए और वो प्रधानमंत्री हो गए, अब आप रोज सरकार में दखल दोगे। मेरे पत्रकार बंधुओं, आपने ही अखबारों में छापा, क्या बयान था मोहन भागवत का? उसका बयान था, हमें रोज दखल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो आरएसएस के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, उन स्वयंसेवक संघ के हिसाब से कार्य कर रही है। और इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इनकी कार्य प्रणाली को पहचानिए और जर्मनी के अंदर जो फांसीवाद आया उस समय के इतिहास को पढ़िए। इटली में जो फांसीवाद आया मुसोलिनी का, फ्रांस में जो फ्रैंको ने किया था, उसको पढ़िए तो पता लगता है क्या करते हैं ये, पैनिक फैलाना, एक झूठे माहौल में राष्ट्रवाद की बात करना, हमारी रेस, हमारी कौम सबसे ऊंची, ये शुद्ध रहनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, कोई खून खून के साथ ना मिल जाए, इसलिए शुद्धता की बात करना, और जो विरोध करे उसको दुश्मन करार देना, फिर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, इतना चरित्र हनन करना कि लोगों को तैयार कर दो कि वो उसकी जान लेने के लिए तैयार हो जाए। और किसी भी झूठ को लगातार